के ठीक पीछे देखे कितना प्यारा सा घर है। तो कुछ ऐसे प्यारे से घर होते थे हमारे पहाड़ों में। जो पुराने घर होंगे ना, सब घरों में आपको कुछ इस प्रकार की ना खोली मिलेगी। खोली जो रहती है लकड़ी की रहती है, और श्री गणेश भगवान गणेश महाराज की प्रतिमा जो भी पहाड़ों में ना पत्थर के घर ही सबसे प्यारे लगते हैं यार। इसकी चिनाई की जो कलाकृति है ना, वो धीरे धीरे आप पहाड़ों से विलुप्त होती हुई जा रही है। का एक मुख्य संसाधन है रोजगार का, बकरी पालन या भेड़ पालन। ये देखिए कुछ ऐसे होते हैं पहाड़ों के भोटिया कुत्ते, नज़र चौकन्नी, चारों तरफ उनकी नज़र चौकन्नी है। तो आइए वह चलते हैं ग्राम सभा कमसाल का जो पांडव नृत्य स्थल है, जहाँ पे पांडव देवता का मंदिर है। यहाँ पे देखिए पत्थर कितने अच्छे ढंग से पत्थर का निर्माण हो रहा है। कलाकृति देखिए, दूर दूर से ये पत्थर मंगवा रखे हैं। और इस मंदिर का जो निर्माण होगा ना। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है माँ भगवती कालिका के इस दिव्य दरबार से। यहाँ आप सामने पे देख सकते हैं जो मंदिर परिसर है, ये है माँ भगवती कालिका का। और तो माता कालिका देवी के दरबार से जो प्यारी सी खूबसूरती दिखाई देती है, सबसे पहले आपकी नज़र पहुंचेगी बाबा भोलेनाथ के वो दिव्य दरबार जो केदार बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ से काफ़ी प्यारी खूबसूरती बाबा के दरबार की दिखाई देती है। और साथ में यहाँ से देखिए जो अपने देवभूमि उत्तराखंड जानी जाती है पहाड़ों के नाम से, तो यहाँ से जो खूबसूरत ऊंचे ऊंचे और भी आकार के जो पहाड़ी दिखाई देती है, जिन पहाड़ी में कुछ इस प्रकार से हमारे पहाड़ के गांव बसे रहते हैं। ठीक सामने पे देखिए इन पहाड़ों पे कुछ इस प्रकार से रोड काट करके गांव गांव तक पहुंचाई जाती है। और ये देखिए यहाँ ठीक नीचे नज़र दौड़ेगी तो यहाँ पे है अपनी राजकीय इंटर कॉलेज कमसाल, जो कि घनघोर जंगल के बीच में बनी हुई है। और ये स्कूल ना लगभग 10 गाँव को जोड़ती है। और ये देखिए पहाड़ों में गांव कैसे बसे रहते हैं मैं आपको बताता रहता हूं। ठीक ऊपर पे भी ये काफ़ी बड़ा सा पहाड़ है, और पहाड़ के ठीक नीचे ये गहराई में देख सकते हैं जो ये गांव बसा है, ये है तलसारी गांव। और जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये है माँ भगवती कालिका का दिव्य दरबार, जहाँ ना ठीक सामने पे देखिए भक्तजन माता के दरबार में सिर झुकाने के लिए आ रखे हैं। और इस मंदिर में जो भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आता ना, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ठीक अंदर आपको अखंड ज्योति जलती हुई दिखाई दे रही होगी। और मंदिर परिसर के ठीक सामने पे एक बड़ा सा वृक्ष है जो पीपल का वृक्ष है। ये देखिए काफ़ी बड़ा वृक्ष। और ठीक पीछे पे भैरवनाथ जी का दिव्य दरबार, सामने पे अखंड ज्योति जली हुई है। ये देखिए कुछ ऐसे होते हैं पहाड़ों के भोटिया कुत्ते, नज़र चौकन्नी, चारों तरफ उनकी नज़र चौकन्नी है। छेड़ना समझो भाई अपने को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना। और जब हमारे गांव में रोड नहीं थी तो पैदल का जो रास्ता था ना सौड़ी जाने के लिए, यही वाला रास्ता था। जो ये रास्ता जाता वो जंगलों के बीच से होते हुए सीधे सामने पे है जी सौड़ी मार्केट, ये सामने पे दिखाई दे रहा होगा। तो वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी हमें उस समय, जब हमारे गाँव की वो वाली रोड नहीं थी। तो हमारे गाँव तक जो रोड आती है वो सामने पे है। और ये है छडोला गाँव, तो यहाँ से होकर के आ रही है अपने गाँव की रोड। और ये देखिए खूबसूरत पहाड़। तो अपने पहाड़ों की जो दिनचर्या शुरू होती है वो अपने ही काम धाम से शुरू होती है। और पहाड़ों का एक मुख्य संसाधन है रोजगार का, बकरी पालन या भेड़ पालन। तो ये देखिए बकरियां भी चली गई है जंगलों में चरने के लिए। बकरी एक ऐसा जानवर है जिसको सिर्फ जंगलों में चरा सकते हैं। और हमारे पहाड़ के बैल कुछ ऐसे होते हैं छोटे छोटे। चले गए को बोल नहीं जाना, तो ये जंगल में ले चलते हैं चराने के लिए। और इनका जो जंगल है ना, मैंने आपको बताया जो इंटर कॉलेज है उसके ठीक नीचे। तो अपने पहाड़ की जो सबसे बड़ी समस्या है गांव से पलायन होना। और पलायन धीरे धीरे प्रत्येक गांव से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पलायन की मार झेलता हुआ एक प्यारा सा घर। माता कालिका के दरबार से जैसे ऊपर की ओर चलते हैं कमसाल गांव की ओर, तो यहाँ से सबसे पहले शुरू हो जाती हैं उनकी गौशालाएँ। जो गौशालाएँ हमारे पहाड़ी किसान पत्थर से निर्मित होते हैं जो घर। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ना बैलों को बाहर निकाल रखा है धूप सेकने के लिए। और आज भी पहाड़ों में ना पत्थर के घर ही सबसे प्यारे लगते हैं यार।
इसकी चिनाई की जो कलाकृति है ना, वो धीरे धीरे अब पहाड़ों से विलुप्त होती हुई जा रही है, क्योंकि लोग ना जो मकान बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं ईंट का। खिड़कियाँ ही देखो, तो खिड़कियाँ ही देखिए कैसी खिड़कियाँ रहती थी। ये सरिया की रहती थी और बहुत प्यारी खिड़कियाँ लगती थी उस समय। बेटा जी नमस्कार। ठीक ठाक, स्वस्थ पानी और बड़े सिंह। अच्छा, तो ये भाई हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग लोग हैं। और पहाड़ की जो मैंने बताया ना, ये पत्थर वाली चिनाई, तो कभी इन्होंने हमारे मकान में बनाई थी। हमारे कोड़ भी बड़ा छो नहीं। अरे तो आज देखो समय के बदलते बदलते अवस्था भी आ जाती है। स्वस्थ ठीक से अब? हाँ, ये पोरवल कोड़ ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मिले, थोड़ा इनसे मुलाकात हो गई काफी टाइम बाद। अरे नाती चे। अच्छा, तो रास्ते का जो सौंदर्यकरण है वो शुरू हो चुका है। 9 बजे से काम शुरू हो जाता है। और ये टाइल्स का दूर तक से स्कूल तक। अच्छा, तो आइए भाई चलते हैं ग्राम सभा कमसाल का जो पांडव नृत्य स्थल है, जहाँ पे पांडव देवता का मंदिर है। यहाँ पे पुराना मंदिर, और यहाँ पे चल रहा है काम। और यहाँ का जो रास्ते की जो जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। और ये है जी हमारे प्रतिनिधि ग्राम कमसाल के चपड़म। और यहाँ पे शल्टर का निर्माण हो रहा है। और सामने पे जो रूम होगा, जब पांडव नृत्य होगा तो पांडव नृत्य के जो सामान होगा या जो भंडार कक्ष होता है वो उसके लिए बना रखा है। और यहाँ पे देखिए पत्थर, कितने अच्छे ढंग से पत्थर का निर्माण हो रहा है। कलाकृति देखिए, दूर दूर से ये पत्थर मंगवा रखे हैं। और इस मंदिर का जो निर्माण होगा ना, वो पत्थरों से ही होगा। तो आखिर अपने पहाड़ों की जो कलाकृति होती है, जो जाना जाता है, मकाने पुराने कलाकृति के अनुसार ये मकान बनाएंगे पत्थर से निर्मित। और जब पूर्ण हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से अभी ना निर्माण हो रहा, और जब पूर्ण तैयार हो जाएगा तो आगे का मैं आपको बताता रहूँगा। और जनप्रतिनिधि बताया था मैंने, आप श्री मातवर सिंह राणा जी ग्राम प्रधान यहाँ पे खुद लगे हुए हैं काम संभालने पे, जिम्मेदारी गाँव की निभाने पे। तो आपको मैंने कमसाल गांव का जो पांडव नृत्य है और जहाँ पे पांडव देवता का मंदिर है वो स्थल भी बताया, कितना प्यारा वहाँ पे काम हो रहा है। और जो वो पत्थर आ रहे हैं ना, वो भोंसाल से, यानी यहाँ से भोंसाल जो है 10 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से वो पत्थर आ रहे हैं स्पेशली। और ये ठीक पीछे देखे कितना प्यारा सा घर है। तो कुछ ऐसे प्यारे से घर होते थे हमारे पहाड़ों में। और ये सामने पे जो आगे लगा हुआ ना, इसको हम छज्जा बोलते हैं। और इस छज्जे के ठीक सामने पे देखिए जो ये लोहे के लगे हुए ना डिजाइन वाले, इनको बोलते हैं हम जंगला। देखिए जंगला। और जो पुराने घर होंगे ना, सब घरों में आपको कुछ इस प्रकार की ना खोली मिलेगी। खोली जो रहती है लकड़ी की रहती है। और श्री गणेश, भगवान गणेश महाराज की प्रतिमा जरूर मिलेगी। ये देखिए, और यहीं पे पांडव देवता का जो नृत्य होता है वो होगा। और इस साल यहाँ पांडव देवता का नृत्य हो रहा है। जरूर पांडव देवता को मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। और अब मैं भी चलता हूँ यहाँ पांडव देवता की तपोस्थली अपने गाँव में, जहाँ काम चल रहा है। तो ये रास्ते के लिए टाइल से जा रही है। और ये जो ले जाते हैं ना, अपने शरीर में लेकर के ले जाते हैं इतना भारी भारी सामान। तो ये जा रहे हैं सारे महादेव में। बाबरे, भावना से जा रही है। और बचपन की जो हमारी प्यारी गाड़ी होती थी कुछ ऐसे ही होती थी। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे देखिए अपनी गाड़ी चलाने में मस्त हो रखे भाई। मैं मेन रास्ते से ना होकर, यानी जो रोड के रास्ते जाता है वहाँ से ना होकर के गांव का वो पुराना वाला रास्ता से होकर के जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे ना काफ़ी शॉर्ट पड़ जाएगा पांडव देवता के मंदिर में जाने के लिए। और आशी भी आ चुका है। आशी तो क्लियर? अरे मैं काम है घर में। इसका भी काम है घर में, क्योंकि भोले बाबा के दरबार में नहीं है तेरा काम? अरे वहाँ भी मैंने कर दिया ना काम जितना था। तो इसका पूरा काम जो था साउंड सिस्टम वाला उसने निपटा दिया। और ये जाएगा घर की ओर, और मैं जाऊँगा चढ़ाई की ओर। क्या करे, तो देखना सब जगह पड़ता है घर का काम। भाई गृहस्थी है, भक्ति भी होनी चाहिए, तो घर का काम भी होना चाहिए। भक्ति में लीन होंगे तो खाएंगे क्या फिर? तो ये है गृहस्थी में दिक्कत। तो चढ़ाई चढ़ने की आदत टूट चुकी है, क्योंकि जो रास्ता था सड़क का था। और यहाँ ना चढ़ाई वाला रास्ता है, पूरी सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। तो इन सीढ़ी पे इतनी थकान लग रही है ना, बोल नहीं सकते यार। और अब पहुंच चुका हूं मैं गांव में। तो यहाँ से ना
गांव भी शुरू हो गया है और सांस देके कैसे फूल रही है। तो यहाँ पे भी देखिए भगवान जी का मंदिर, कदम कदमों पे आपको मिलेगा देवभूमि उत्तराखंड में भगवान जी के दर्शन करने को। हेलो। और अपने गांव के सबसे पुराने और ना प्यारे मिस्त्री, ये देखिए यहाँ पे इनका घर का निर्माण हो रहा है। तो पहले ये भी पत्थर का था ना, तो अब थोड़ा सा कमरे छोटे थे तो कमरे बड़े बनाने के चक्करों में ना इन्होंने ये नया मकान बन रहा है। और इनका यहाँ पे 2 कमरे, एक बरामदा बनेगा। और पत्थर के मिस्त्री ना मिलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हमारे डीएल साहब जी, ये देखिए चिड़ाई देखिए इनकी, कहीं भी आपको सुई रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसी कलाकृति सिर्फ अपने पहाड़ों में मिलेगी, पत्थर के चिड़ाई वाले। तो मिस्त्री जी, डीएल साहब जी, इधर देखिए कितने साल हो गए तुमको ये पत्थर हैं? 63 साल की उम्र में, और पत्थर देखे इतना भारी उठा रहे। और डूंगे चिड़े कर दी डूंगे चिड़े कर दी ये डूंगे चिड़े के जो 18 ना कितना साल हुए इनके जो तुम काम शुरू कर छो? हमने ये काम कर दिया था। हाँ, ऐसा लगाओ तो 45 साल से। 45 साल से। अब पत्थर वाला काम 45 साल से शुरू करे थे। हाँ। तो भाई देखो मिस्त्री पत्थर की चुनाई करना इतना आसान नहीं है। और अब क्या लग रहा है तुम जैसे मिस्त्री मिल जाएंगे अब गांव में? नहीं मिलेंगे नहीं। अब ईंट वाले हो गए सारे हैं। क्या बोलना चाहते तुम अपने पुरानी वाली विरासत को और नई वाली विरासत को हैं? अरे हमारे मिस्त्री लोग शर्मा रहे हैं ना देखो काम में कुछ ऐसे व्यस्त रहते हो चुका हूँ मैं कमसाल से अपने पांडव देवता के मंदिर में। और यहाँ पे अब हमारा जो शेल्टर का निर्माण है ना, वो उसका कुछ ढांचा इस प्रकार से बन चुका है। और इसके ऊपर की जो ना छत बनेगी, ये है यहाँ पे टिन आ चुका है और आसामन पूरा नहीं है, तो इसीलिए शेल्टर का जो निर्माण है वो रोक चुका है। पर लेकिन चलो कल बन जाएगा। और यहाँ पे हमारी दिनचर्या जो काम की है वो भी शुरू हो जाती है। अपने मिस्त्री लोगों को यहाँ पे काम दे दिया। और ये देखें, तो यहाँ पे ना इन्होंने शुरू कर दिया है काम। और सबसे पहले ये कर रहे हैं यहाँ पे तराई का काम, और उसके बाद जो यहाँ अन्य काम होगा ना वो काम शुरू होगा। लेकिन ये कमरा बनाने से पहले हमको ना इस कमरे में पूरा लेवल निकालने के बाद कुछ इस प्रकार से पत्थर बिछाने पड़ेंगे। इनको बोलते हैं हमारे यहाँ खड़िंचा। और जब ऐसा मोटे पत्थर बिछा करके ना इसके ऊपर पड़ेगा ग्रोटिंग, तब जा करके ये बहुत अच्छा सा बनेगा कमरा लायक। तो अभी तो हम खड़िंचा ही बिछा रहे हैं, और जब इसमें ग्रोटिंग पड़ जाएगा उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये शेल्टर के अंदर का जो रूम बन रखा है कैसे तैयार हो रखा है। ये देखिए अभी तो कुछ ऐसा ही। छोटा वाला मिस्त्री भी आ गया है। खाना खा लिया रे तूने? तो इसने खाना भी खा लिया। और हमारे पास बहुत सारा काम बचा हुआ। तो आज हमने सोचा जो ये हमने शेल्टर के अंदर बैठने के लिए किया था ना, तो कुछ इस प्रकार से बैठने के लिए हमारा तैयार कर रखा है। और इसके अंदर अभी हमारा जो है ग्रोटिंग पड़ेगा। लेकिन ग्रोटिंग तभी पड़ेगा जब हम यहाँ अंदर, इसको बोलते हैं जैसे ये पत्थर बिछा रहे हैं मोटे मोटे बड़े बड़े, इसको गढ़वाने में बोलते हैं खड़िंचा लगाना। तो एक बार इस पे पूरे पे खड़िंचा लगेगा कुछ ऐसा। और यहाँ पर देखिए अभी मिट्टी का ढेर है, इस मिट्टी को भी हमने पूरा साफ करना है। और इस प्रकार से खड़िंचा लगने के बाद इसमें ना 5 इंची का मोटा ग्रेटिंग पड़ेगा। और जब ग्रेटिंग पड़ जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि शेल्टर का जो निर्माण है और कमरे का जो निर्माण हो रखा है ना हमारा कैसे हो रखा है। तो अभी तो अब मिस्त्री लोग लगे ही हुए हैं। देखें तो जो हमारा खड़िंचा लग रहा है ये आधा लग चुका है। और आधा लगाने के लिए दिक्कत इसलिए हो रही है कि यहाँ पे रह गया मिट्टी का ठेला, और इस मिट्टी को हटानी है। तो यहाँ पे हमारे मिस्त्री लोग लगे हुए हैं। और मिट्टी को बाहर फेंकने के लिए पता क्या जुगाड़ कर रखा हमारा, इसे बोलते हैं हम पल्ली। 2 लट्ठे इस बोरी के अंदर लगा रखे हैं, और जिससे आसानी से मिट्टी को हम दूर जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं आसानी से पहुँचा सकते हैं। तो चलो अपने मिस्त्री जी के द्वारा पल्ली बना करके इस मिट्टी को दूर पहुँचा जाएगा। शेल्टर बनना था, उसके अंदर पैया का जो पेड़ था ना उसकी जड़ें रह गई थी। तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि कौन काटेगा कौन डालेगा। पर लेकिन यहाँ पे क्षेत्रपाल की भूमिका में आ गए हैं प्रमोद। और ये देखिए इसने ना इतनी आसानी से ना काटना भी शुरू कर दिया। और चलो यार उसके लिए लकड़ियाँ भी हो जाएंगी, जिससे ग्राम प्रहरी
तो ये हमारे ग्राम पैरी भी है, तो इसीलिए ना ये हर काम में अपनी सहभागिता भी निभाते हैं। ये देखिए, तो हमारी जो मुश्किलें थी ना वो दूर कर दी इन्होंने, लेकिन इतना आसान भी नहीं है इसको काटना। ये देखो, तो ऐसे को बोलते कुल्हड़ जवान। तो शाम की 5:30 हो चुकी है और मिस्त्री लोगों की छुट्टी हो चुकी है। और यहाँ पे जो ये कंडी देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो पहिया का जड़ था ना, वो जड़ से यहाँ पे मिस्त्री के लिए ना एक कंडी लकड़ी की भी हो गई है। इनका एक पंथ दो काज हो गया है। और हमारा जो खड़िंचा लगाने के लिए दिक्कत हो रही थी वो भी सही हो गया। आज आधा ही खड़िंचा लग पाया क्योंकि इसकी वजह से। तो चलो काफ़ी है और आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।